साथियों, मैं टीएसआई आफाक खान, यातायात पुलिस जनपद कन्नौज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाह रहा था। जो सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े 2024 के निकले हैं, उस पे अभी सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बताई गई है, जिसमें 2024 में 1,80,000 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाई है। 30,000 बाइकर्स, टू व्हीलर वालों ने जान गंवाई है और उनकी जान गई है 30,000 में जिन्होंने हेलमेट धारण नहीं किया था। और उनकी मालूम है उम्र क्या थी? उम्र उनकी 18 से 34 साल की थी। आप लोग भी यातायात पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों में आते हैं, ठीक है? आप ड्यूटी करने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर आप जहाँ पे खड़े होते हैं तो हम और टीआई साहब ये समझते हैं कि हमारा जवान वहाँ खड़ा है, वहाँ जो है तो यातायात व्यवस्था में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो आप लोगों को भी देखना है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान देना है। वो ये चीज ध्यान दे, इनको जानते हो? कौन है ये यमराज है ना? तो ये समझ लीजिए कि आपने वर्दी पहन लिया है तो आपका सर लोहे का नहीं है, ठीक है? हमें आपको भी नियमों का पालन करना है। बिना हेलमेट के किसी को नहीं चलना है, नहीं तो यमराज से मुलाकात हमारी आपकी भी हो सकती है। अब ये देखिए, ये बना हुआ है, ये क्या है? ये ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट किसे कहते हैं? ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ब्लैक स्पॉट की डेफिनेशन क्या है? अरे दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र जो है, एक होता है हॉट स्पॉट, एक होता है ब्लैक स्पॉट। हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? जहां पर संभावना हो, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है, जहां कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसी सिचुएशन है रोड की, ठीक है? वहां जो है वो हॉट स्पॉट कहलाता है। ब्लैक स्पॉट उसको कहते हैं, ब्लैक यानी काला धब्बा लग चुका है। क्या? एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का 500 मीटर का वो स्थान जहां पर 3 वर्षों में 5 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हों या 10 लोगों की जान चली गई हो, उसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। जब ये ब्लैक स्पॉट ये डिक्लेयर हो गया, यहां पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, यानी यहां पे ऑलरेडी है, ये हॉट स्पॉट नहीं है, ये ब्लैक। क्या बात है यार, क्या नाम है तुम्हारा? अवनीश। अवनीश, तो मेरी स्टोरी लगाए हो? गरीबों के मसीहा हो आप तो। अच्छा, आप भला बहुत करते हो लोगों का। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। तो उस पे गरीबों का मसीहा लिखे हो? बिल्कुल। अरे तो मेरा क्या ऐसा जो है तो गरीबों का मसीहा में क्या समझ में आता है? दिल जीत रहे आप कन्नौज में सबका। अच्छा, यही होना चाहिए, हर इंसान के अंदर यही होना चाहिए, हर कानून में। अरे यार आप खुश हो, मुझे बहुत सबसे बड़ी बात खुशी है ये। इतनी खुशी है, है? सोच रहा है तो। अच्छा, अरे यार बहुत अच्छा। दो पहिया में हेलमेट और सीट बेल्ट, 4 पहिया में लगा के चलना भैया, नहीं पड़े मिलोगे शैया में, पड़े मिलोगे शैया में। वो शैया मृत्यु शैया भी हो सकती है और वो हॉस्पिटल का बेड भी हो सकता है। तो इसलिए उससे जो साहब ने बताया कि जो घायलों की मदद करने के लिए, घायलों की मदद करने वाले नेक व्यक्ति यानी राहवीर के लिए, उसके संरक्षण के लिए मोटर वाहन अधिनियम में एक धारा बनाई गई है, सेक्शन बनाई गई है 134A, जिसमें अगर यहां तक के बताया गया है कि घायल को
अगर आप अस्पताल पहुंचाने के लिए आपने 108 नंबर को कॉल किया है और 108 नंबर वाले कोई भी एएमटी या पायलट जो उस पे ड्यूटी पे है, अगर वो आपसे कहता है कि आपको साथ में चलना होगा, तो आप उसका केवल नाम नोट कर लीजिए और संबंधित जिला अधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय या सीएमओ मेडिकल ऑफिसर को अगर आपने लिखित में एक प्रार्थना पत्र दे दिया तो उसकी जांच हो जाएगी, उसकी नौकरी चली जाएगी। ये समझ लीजिए। आप अगर चाहें तो अपना नाम भी नहीं बता सकते। पुलिस आपको कतई पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है, सरकारी गवाह नहीं बना सकती है। यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 में दिया गया है। किसके लिए? नेक व्यक्ति, गुड समैरिटन, राहवीर के संरक्षण के लिए धारा बना दी गई है। अगर आपको कोई परेशान करता है, आपने अगर खड़े होकर के जाकर के जिलाधिकारी महोदय के सामने जाकर के प्रार्थना पत्र दे दिया कि साहब जो है तो मुझे पुलिस परेशान कर रही है, मैंने घायल को 108 नंबर कॉल करके मैंने भेजा था, तो उसके पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी, उसके खिलाफ भी मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। गवर्नमेंट ने सिर्फ, दूसरे देशों में क्या होता है, हमारे देश में हर साल रोजाना भारत में 400 लोगों की जान जा रही है, हर 3 मिनट में एक व्यक्ति मर रहा है, हर मिनट में एक्सीडेंट होता है। लेकिन दूसरे जो देशों में जो एक्सीडेंट होते हैं वहां पे मरने वालों की संख्या बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग जागरूक हैं, वहां के लोग जो है अवेयर हैं। वो क्या करते हैं, घायल को जैसे उन्होंने देखा बगल से जा रहे हैं, उन्होंने तुरंत जो है तो वहां के संबंधित एम्बुलेंस को कॉल किया, खट से एम्बुलेंस आई, उसको लेकर के चली गई। एम्बुलेंस अगर नंबर नहीं लगा, 112 नंबर जैसे हमारे यहाँ पर पुलिस है, इमरजेंसी व्हीकल है, उसको जो है तो कॉल किया और वो तुरंत जो है तो पुलिस आ गई, पुलिस ने व्यवस्था किया और उसको अस्पताल पहुंचा दिया, उसकी जान बच गई। जान बचाना ये राहवीर, राह का बहादुर व्यक्ति, उसको गवर्नमेंट कह रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, ये किसी अधिकारी के आदेश नहीं है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। अगर इनकी अवहेलना कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। तो इसलिए जो है घायलों को मदद करने के लिए आप अगर चाहें तो अपना नाम भी नहीं बताएंगे, कोई पूछ नहीं सकता है, तो आप घायलों की मदद करिए। दूसरे देशों में मरने वालों की संख्या को कम किया जा सकता तो हम नहीं कम कर सकते।